Hello student, today we will discuss exercise 5.3 AP for 11th questions. ठीक है स्टूडेंट, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, सम ऑफ n टर्म मतलब Sn दे रखा है स्टूडेंट, Sn इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है 4n माइनस n का स्क्वायर. ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें क्या बताना है, फाइंड आउट क्या करना, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. तो हमें देखो फाइंड आउट क्या करना है, ये हमारे पास तो गिवन है स्टूडेंट, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब S1 बताना है. ठीक है, सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब हमें S2 बताना है. व्हाट इज द सेकेंड टर्म मतलब हमें A2 बताना है. हमें थर्ड टर्म बताना है, A3 भी बताना है. एंड टेंथ टर्म बताना है, A10 भी बताना है हमें. एंड nth टर्म भी बताना है. इतनी सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट. क्लियर है. तो देखो स्टूडेंट, इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं. पहला तरीका देखो, पहले तरीके में हम क्या देखते हैं, जैसे मतलब n की वैल्यू हम देखो यहाँ पर 1 पुट करो, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो S1 निकल जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4, n की जगह पर क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा S1 इक्वल टू 4 माइनस 1, S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा. तो देखो हमारा S1 तो आ गया, S1 हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया. इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट. क्लियर है. फिर n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो n इक्वल टू अगर 2 पुट करेंगे तो S2 आएगा, तो क्या आएगा 4 इंटू 2 इन माइनस 2 का स्क्वायर होगा. क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई. तो S2 जो होगा 8 माइनस 4 होगा, S2 जो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा. ये भी हमारे पास आ गया, S2 कितना हमारे पास 4 है. क्लियर है स्टूडेंट, ये हमारे पास S2 कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ पर S2 जो आ गया हमारे पास 4 आ गया. तो ये हमने S2 भी फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, हमें A2 बताना है स्टूडेंट. तो A2 के लिए हमें क्या काम करना होगा कि देखो इन्हीं से हम कैलकुलेट कर देते हैं. S1 का मतलब क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, S1 का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म का सम, S2 का मतलब क्या है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S3 का मतलब क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, S4 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, S4 का मतलब क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4. आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया S1 क्या है, S2 क्या है, S4 क्या है. तो यहाँ पर देखो जो हमने S1 निकाला है वो क्या है फर्स्ट टर्म का ही बता रहा है, मतलब S1 क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S2 क्या होता है स्टूडेंट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म A1 प्लस A2. इतनी बात समझ में आई. तो हमें तो कौन सा टर्म निकालना है A2 निकालना है. तो A2 के लिए हमें क्या काम करना होगा स्टूडेंट, तो देखो A1 हमारे पास कितना दे रखा है 3 दे रखा है, A1 प्लस A2 कितना दे रखा हमारे पास 4 दे रखा है. इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट. क्लियर है. तो एक काम करेंगे, A1 की जगह पर हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस A2 4, A2 इक्वल टू कितना आ गया 4 माइनस 3, तो A2 इक्वल टू कितना आ गया A2 आ गया हमारे पास 1 आ गया. इतनी बात समझ में आई. तो A2 हमने निकाल लिया, A2 कितना हो गया 1 आ गया. इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट. A3 निकाल लेंगे, तो देखो हमें A1 पता है स्टूडेंट, A2 पता है. देखो तो A3 इक्वल टू कितना होगा, A3 देखो A3 इक्वल टू A प्लस 2D होगा. ठीक है, तो हमें A पता है, देखो A हमें पता है क्या है स्टूडेंट, देखो A हमारे पास क्या है, यहाँ पर A हमारे पास ये रहा A1, A1 हमारे पास कितना है 3 है. A2 कितना हमारे पास, A2 कितना हमारे पास, A2 हमने निकाला, ये निकाला 1 निकाला. तो हमारे पास D तो निकाल ही सकते हैं, D कितना होगा A2 माइनस A1, तो क्या 1 माइनस 3 इक्वल टू -2. तो D हमारे पास कितना आ गया -2 आ रहा है स्टूडेंट. ठीक है, तो हम A3 तो निकाल ही सकते हैं, और A1 हमारे पास कितना है 3 है, तो पुट कर लेंगे 3 प्लस 2, और D कितना है -2 है. तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, तो A3 इक्वल टू जो होगा 3 माइनस 4, A3 इक्वल टू कितना हो गया -1 आ गया. क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है. A3 की वैल्यू आ रही है -1. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमें क्या बताना है A10 बताना है. तो A10 के लिए हमारे पास क्या है, वी नो दैट AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो अब क्या काम करेंगे, n की जगह पर क्या पुट कर लेंगे 10 पुट कर लेंगे, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. A10 इक्वल टू कितना, A हमारे पास कितना है, A हमारे पास 3 है, और ये कितना 9, D कितना हो जाएगा, D हमारे पास है -2 है, -2.
A10 इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 18, A10 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट -15। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। A10 इक्वल टू कितना आ गया आपका -15 है। वैसे हमें an बताना है, an के लिए देखो इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है स्टूडेंट। बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। अब क्या काम करेंगे an बताने के लिए, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो an, a हमारे पास कितना है, a हमारे पास था, a हमारे पास क्या था 3 था। n कितना हमारे पास, n के फॉर्म में रहे, d कितना है -2 है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट an इक्वल टू 3 प्लस, अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से करिएगा आप स्टूडेंट, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो डी की वैल्यू कितनी थी -2 थी, हमने निकाला था अभी। तो देखो ये आ जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका -2n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, an इक्वल टू हमारे पास कितना है 5 माइनस 2n हो गया। an हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस 2n हो गया। तो देखो हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट। S1 हमने बताया, S1 हमारे पास ये था, हमारे पास 3 आ गया था। ठीक है, S2 भी बताया, S2 हमारा कितना आ गया 4 आ गया। A2 हमने निकाल लिया स्टूडेंट, A2 हमने निकाल लिया 1 आ गया। A3 हमने निकाल लिया -1 आ गया। A10 हमने निकाल लिया -15 आ गया। और SAN भी निकाल लिया स्टूडेंट। ठीक है, वैसे अगर मान लो A हमें निकालना है तो उसके लिए एक और तरीका है स्टूडेंट। जैसे मान लो हमारे पास, जिसे अभी हमने देखा स्टूडेंट, इसको देखो कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने, ये हमारे पास क्या S1 क्या है A1 है, S2 क्या है हमारे पास A1 प्लस A2। ठीक है, S3 कितना है A1 प्लस A2 प्लस A3 है। S4 कितना होगा, S4 कितना होगा स्टूडेंट, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 होगा। वैसे S5 कितना होगा, S5 कितना होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और A5। अब यहाँ पे देखो इसी से हमने फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। जैसे यहाँ तक ये वाली वैल्यू कहाँ तक कितनी होगी स्टूडेंट, देखो ध्यान से। तो S5 ये वाली वैल्यू कितनी होगी, सम ऑफ 4 टर्म A5, ये कितना होगा A5। तो देखो S5 जो इक्वल टू जो होगा, जैसे S5 माइनस S4 A5 आ गया। क्लियर है? तो इससे हमने ये सीखा स्टूडेंट, अगर A5 निकालना है, A5 निकालना है तो सम ऑफ 5 में से सम ऑफ 4 टर्म माइनस करना पड़ेगा। या an निकालना है तो an के लिए हमें क्या काम करना होगा स्टूडेंट, sn में से sn -1 फाइंड आउट करना होगा। इतनी बात समझ। तो ये आपने एक फॉर्मूला सीख लिया, कहीं कहीं ये फॉर्मूले का यूज करके भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो मतलब ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो, ये वाला भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो हमने क्या सीखा, अगर कोई भी टर्म निकालना, an निकालना हो तो sn -1, या a2 निकालना होगा तो क्या करना होगा, तो S2 माइनस S1 माइनस करना पड़ेगा। अगर A5 निकालना होगा तो क्या करना होगा, या A6 निकालना होगा तो A6 निकालना हो तो क्या निकालना पड़ेगा, S6 माइनस S5 निकाल करना होगा, तब जाके A6 मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? तो इस वाले मेथड का भी यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, ये हमारा 12th क्वेश्चन में बोल रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 6। तो हमें डिविजिबल बाय 6 हमें देखना पड़ेगा। डिविजिबल बाय 6 पहला डिविजिबल कौन सा होता है, 6 होता है, फिर 12 होता है, फिर 18 होता है, ठीक है, फिर 24 होता है, फिर 30 होता है, फिर 36 होता है। हमें नहीं पता है लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? तो हमें वही बताना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 मतलब n हमारे पास दे रखा है 40 दे रखा है। तो देखो क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा है, a दे रखा है हमारे पास 6, ठीक है, d हम निकाल लेंगे a1 a2 a3 a4। तो d हमारे पास क्या होगा a2 माइनस a1, तो आ जाएगा ये हमारे पास d जो होगा 12 माइनस 6 मतलब d इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? a हमें पता चल गया, n पता चल गया, n कितना हमारे पास 40 है। तो देखो हमें a पता चल गया, d पता चल गया और तुम्हारा n पता चल गया।
तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म, मतलब वी नो दैट एस एन इक्वल टू क्या होता है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो एक काम करेंगे तो हम S40 निकालना है। S40 तो 40 डिवाइड बाई 2, तो a कितना हमारे पास 6 है स्टूडेंट, क्लियर है? n माइनस 40 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 6 है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अब हम क्या काम करेंगे, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखो यहाँ से 20 टाइम हो जाएगा, S40 जो आएगा हमारा पास 20, और ये आ जाएगा तुम्हारा 12, और ये आपका आ गया 39 इंटू 6। तो देखो S40 जो होगा 20, अब देखो 12, अब देखो 39 इंटू 6 कितना होता है स्टूडेंट, 39 इंटू 6 कर लेंगे तो आज आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 234 आ जाएगा, 234, ठीक है? यही आएगा स्टूडेंट 234। अब क्या करेंगे, S40 20, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 642, ये आ जाएगा 246 आ जाएगा 246। तो अब देखो S40, अब 246 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 0 पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4920 आ जाना चाहिए, 4920। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 6 कितना हो जाएगा 4920 आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये 13 क्वेश्चन भी सेम 12 की तरह ही है, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। अब यहाँ पर रखा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 चाहिए। यहाँ पर क्या दे रखा था, मल्टीपल ऑफ 6 दे रखा था, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 6 दे रखा था, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 8 दे रखा है, और यहाँ पर n की वैल्यू 40 दे रखी है, यहाँ पे n की वैल्यू 15 दे रखी है। सेम उसी प्रोसीजर से सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो पहला टर्म क्या होगा 8 होगा, फिर 16 होगा, ठीक है, 24 होगा, 32 होगा, ठीक है, फिर 40 होगा। तो ऐसे हमारे पास टर्म्स होंगे। अब देखो n कितना दे रखा है हमारे पास 15 दे रखा है, सम ऑफ हमें 15 टर्म बताना है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 15 है। a हमारे पास कितना है 8 होगा, d हम निकाल लेंगे स्टूडेंट, d क्या होगा a1 a2 a3, मतलब a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 8, तो d हमारा 8 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो हमें सब कुछ पता चल गया। तो वी नो दैट एस एन इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन कितना, n कितना हमारे पास 15 है, 15 बाई 2, 2 ए कितना हमारे पास 8 है, 15 माइनस 1, और d कितना है 8 है, यहाँ पर पुट कर लेंगे। बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं, बस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करना है। तो S15 जो होगा हमारा 15 बाई 2 और 16, और ये आ जाएगा 14 इंटू 8, ठीक है। अब ये आ जाएगा S15 15 बाई 2, देखो 16, और ये कितना हो जाएगा 14 8 जा, कितना हो जाएगा 14 8 जा हमारा हो जाएगा 112 हो जाएगा 112, ठीक है। अब देखो S15 जो होगा 15 बाई 2 और ये 16, इनको ऐड कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे कितना मिल जाएगा, देखो 1 ऐड करके देखते हैं, तो ये तुम्हारा 8 आ जाएगा 128 आ जाएगा स्टूडेंट, 128, ठीक है। अब देखो 128 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है, 2 से डिविजिबल होता है स्टूडेंट, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, हमें ये कैंसिल हो गया 64 आ जाएगा। तो S15 जो होगा हमारा 15 इंटू 64। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 960, ठीक है। तो S15 कितना होगा, सम ऑफ 15 टर्म विच आर डिविजिबल बाय 8 कितना होता है 960 आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों इस वाले क्वेश्चन 14 में क्या है, दे रखा है सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50, 0 से 50 के बीच में हमें ऑड नंबर के बारे में बताना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू ये 50 के बारे में बात कर रहा है। 50 से पहले क्या होगा 49 होगा, फिर आपका 48 होगा, फिर 47 होगा, ठीक है। तो इसमें ऑड नंबर के बारे में बात कर रहा था। ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, 1 3 5 7
और 47 49, तो मतलब हमारे पास ऑड 1 3 5 7 अप टू 47 एंड 49, तो मतलब इनका सबका सम बोल रखा है। इनका सम कितना होगा स्टूडेंट, ठीक है, और नंबरों का सम कितना हो गया। तो सबसे पहले हमें एन बताना पड़ेगा। एन के लिए हमें क्या काम करना होगा स्टूडेंट, तो एन के लिए देखो पहले में देखो इसमें एन दे रखा था, ठीक है। अब इसमें हमें एन नहीं पता है, वैसे हम तो ओरली तो बता ही सकते हैं एन कितना होगा, लेकिन हमें कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट। तो हमें क्या काम करना होगा, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास देखो ए एन हमारे पास क्या होगा, लास्ट टर्म होगा, ए एन होगा, तो ये 49। ए हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट, ए हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है, एन माइनस वन, और डी कितना होगा, डी हम इसमें से इसको माइनस करें तो डी फाइनली कितना होगा, ए टू माइनस ए वन, तो मतलब 3 माइनस वन मतलब 2 आ जाएगा, तो डी हमारे पास कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर पुट कर लेंगे तो यह क्या होगा, 49 माइनस वन एन माइनस वन इंटू टू, ये देखो 48 कितने पास 2 एन माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 एन माइनस वन, तो एन 24 प्लस वन एन आ जाएगा। एन इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, एन इक्वल टू हमारे पास 25 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है, एन इक्वल टू हमारे पास 25 आ गया। तो यहाँ पर लिख लेते, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, एन इक्वल टू हमारे पास 25 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट। अब हमें पता है, देखो एन हमें पता है, ए पता चल गया 1 है, ठीक है, एन पता चल गया, लास्ट टर्म पता चल गया 49 है, ठीक है। अब डी की तो जरूरत ही नहीं है, तो हमें पता है वी नो दैट एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो हमें कितना बताना है, एन इक्वल टू कितना है 25 है, एन इक्वल टू 25 है, तो एस 25 बाई टू, और ये आ जाएगा आपका ए कितना है हमारे पास 1 है, ये 49 है, एस 25 जो होगा 25 बाई टू, और ये आ जाएगा 50। तो देखो ये आ जाएगा आपका एस 25 अब देखो इसको कैंसिल होगा, ये भी कितना हो गया 25 हो जाएगा। क्लियर है, ये भी 25 हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपको पता है एस 25 मतलब 25 इंटू 25 625 होता है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन देयरफॉर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं द सम ऑफ, यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं द सम ऑफ द ऑड नंबर्स between 0 and 50 is 625। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों ये दे रखा है 15 क्वेश्चन हमारा दे रखा, कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक पेनाल्टी फॉर द, मतलब यहाँ पे पेनाल्टी के बारे में बात कर रहा है, और पर डे जो पेनाल्टी लग रहा है 50 रुपीज लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है, देखो स्टार्टिंग की जो पेनाल्टी है सर्टेन डे फॉलो, देखो फर्स्ट डे 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे, 250 रुपीज फॉर द सेकेंड डे, मतलब इनिशियल लेवल में जो पेनाल्टी लग रहा है वो हमारा कितना लग रहा है 200 रुपीज लग रहा है। दूसरे दिन कितना लग रहा है 250 लग रहा है। थर्ड डे कितना लग रहा है 300 लग रहा है फॉर द थर्ड डे। The penalty for the each succeeding day being 50 more than the preceding day, ठीक है, मतलब 50 रुपीज का फर्क है, ठीक है। how much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by the 30 days, मतलब वो 30 डेज में अगर डिले करता है तो कितना उसको पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये जो सीक्वेंस बन रहा है वो एपी में बन रहा है, तो मतलब स्टार्टिंग में जो पेनाल्टी बन रहा है वो 200 बन रहा है फर्स्ट डे के हिसाब से, फिर दूसरा डे के लिए कितना बन रहा है पेनाल्टी 250 बन रहा, फिर थर्ड डे के लिए 300 बन रहा, फिर इसके लिए 350 बनेगा लास्ट में, और टोटल हमारे पास 30 डेज का पेनाल्टी बताना है। तो ये फर्स्ट डे के लिए हो गया A1 A2 A3 A4, और हमें A30 के बारे में बात करें, ठीक है। तो A30 तो बेसिकली हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इसका सम बताना है। एन की वैल्यू पता है, एन हमारे पास कितना है 30 है, क्लियर है। ए हमारे पास कितना है 200 है, इतनी बात समझ। डी क्या होगा स्टूडेंट A2 माइनस A1, तो क्या होगा डी कितना होगा 250 माइनस 200,
तो डी हमारे पास कितना हो गया 50 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट। देखो ये स्टेटमेंट में करने का तरीका तो सब वही है कि अब यहाँ पे देखो हमें पता है वी नो दैट एस एन इक्वल टू कितना होता है n बाई टू 2a मतलब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करके हम निकाल सकते हैं कितना पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो तो S30 इक्वल टू क्या होता है 30 बाई टू ए कितना हमारे पास 200 है प्लस n कितना हमारे पास 30 माइनस 1 डी कितना है 50 है। स्टूडेंट क्लियर है। S30 ये कितना हो जाएगा कितने टाइम में जाएगा 15, तो 15 और ये कितना होगा 400 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 29 इंटू 50 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है। S30 जो होगा अब इसको सॉल्व कर लेंगे 15 400 अब इसको मल्टीप्लाई 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 आएगा और तुम्हारा 514 मतलब 0 आ जाएगा। तो S30 जो होगा 15 अब देखो 400 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 ऐड कर देंगे तो 1850 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। S30 अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा इसको 15 5 जो तुम्हारा 70 यह आ जाएगा 27,750 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा 27,750 रुपीज आएगा। तो मतलब इतना इसको पेनाल्टी पे करना पड़ेगा लास्ट के 30 डेज में। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो लास्ट में क्या लिख देंगे देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू बी पे देयरफॉर यहाँ पर लिख दो देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर 1 minute contractor has to be pay rupees 27,750 rupees as पेनाल्टी बोल रखा है पेनाल्टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे रुपीज 27,750 एज ए पेनाल्टी। क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या रखा है सम ऑफ 700 इज यूज्ड टू द 7 कैश प्राइज टू द स्टूडेंट of the school for their the overall academic performance. If each of the prize 20 rupees less its preceding price, find the value of each prize. मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट हमारे पास 700 रुपीज है उसको 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक को अगर हम ए रुपीज दे रहे हैं तो दूसरे को क्या दे रखे उससे 20 रुपीज माइनस करके दे रहे हैं। मतलब प्राइज में जो दे रहे हैं जैसे पहले फर्स्ट प्राइज कितना दे रहा है सपोज करो ए दे रहे हैं तो सेकंड को क्या देंगे हम ए माइनस 20 देंगे थर्ड को क्या देंगे ए माइनस 40 देंगे। मतलब क्वेश्चन ये दे रखा है अगर मान लो पहले को जो फर्स्ट है फर्स्ट प्राइस जो दे रहे हैं हम ए रुपीज दे रहे हैं सपोज को ए रुपीज दे रहे हैं तो दूसरे को क्या देंगे ए माइनस 20 देंगे। क्लियर है। फिर थर्ड को क्या देंगे ए माइनस 40। ठीक है, फोर्थ को क्या देंगे ए माइनस 60 देंगे फिर ए माइनस 80 देंगे फिर ए माइनस 100 देंगे। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट देगा 1 ए माइनस 120 देंगे। क्लियर है। तो 7 प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो गए मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और इनका सम जो दे रखा है वो 700 दे रखा है। मतलब टोटल हमारे पास प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन इसका कितना दे रखा है 700 दे रखा है स्टूडेंट है कि नहीं। मतलब A प्लस ए माइनस 20 ठीक है फिर ए माइनस 40 ए माइनस 60 ए माइनस 80 प्लस ए माइनस 100 प्लस ए माइनस 120 इनका सम टोटल कितना देगा टोटल प्राइस का सम कितना 700 है। तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एस एन इक्वल टू क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं एस एन इक्वल टू क्या है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यूज कर सकते हैं an। क्लियर है।
तो सम कितना दे रखा है, 700 दे रखा है 700। हमें एन भी पता है, एन कितना है टोटल, हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, प्राइस कितने हैं, तुम्हारे 7 लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट करना, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, पहला टर्म, पहला प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ए है, तो दूसरा क्या होगा हमारे पास, मतलब लास्ट क्या होगा ए माइनस 120। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 700 ये 7/2 और ये आ गया 2a माइनस 120। तो देखो 700 7/2, अब देखो यहाँ से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं स्टूडेंट, देखो ध्यान से, यहाँ से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, 7/2 2 बाहर निकालिए तो a माइनस 60 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो 2 से 2 गया, तो 700/7 और ये a माइनस 60 हो जाएगा। अब कितना देगा, ये हमारा 100 आ जाएगा, a माइनस 60, तो इसको इधर लेके आए तो प्लस 60 हो जाएगा ए, तो 160 आ जाएगा ए। तो हमारे पहला जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है ए कितना होगा, पहले को कितना देंगे 160 रुपीज देंगे। तो फर्स्ट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, फर्स्ट जो होगा उसको कितना मिलेगा, फर्स्ट को ए मतलब 160 रुपीज का प्राइस मिलेगा, ठीक है। फिर सेकेंड को कितना मिलेगा, ए माइनस 20 मतलब 160 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड को कितना मिलेगा a माइनस 40, तो मतलब 160 माइनस 40 मतलब 120 मिलेगा। फिर हमारा फोर्थ को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, a माइनस 60, तो 160 माइनस 60 मतलब 100 मिल जाएगा। एंड फिफ्थ को a माइनस 80, ठीक है, तो 160 माइनस 80 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 80। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये देखो इसमें से 80 अगर माइनस का 160 में तब 80 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर 6 को कितना मिलेगा, a माइनस 100, a माइनस 100 ही होगा, a माइनस 100 160 माइनस 100, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर सेवंथ को कितना मिलेगा, सेवंथ को लास्ट प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना 120, 160 माइनस 120, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व। पहले को 160 रुपीज का प्राइस मिलेगा, ठीक है, इतने में फाइंड द वैल्यू ऑफ प्राइस। दूसरे को 140, तीसरे को 120, फोर्थ को 100, फिर फिफ्थ को 80, फिर सिक्स को 80 और लास्ट को मिलेगा 40 रुपीज का प्राइस मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हैं हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।